आज का विषय है सुख चैन भरा जीवन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि वास्तव में जीवन सुख चैन से पूर्ण है, लेकिन मनुष्य स्वयं को न समझने के कारण, जीवन को महत्व न देने के कारण अन्य चीजों का महत्व देते हैं, धन का, वस्तुओं का, समाज का, रिश्तों का, लेकिन स्वयं के जीवन का महत्व न देने के कारण जो जीवन में सुख चैन मिलना चाहिए, खुशियां मिलनी चाहिए, उनसे दूर होते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि जीवन का महत्व नहीं दे रहे, जीवन को बेहतर ढंग से जी नहीं रहे। सबसे पहला उद्देश्य जीवन का होना चाहिए कि जीवन को अच्छी तरह से जीना है। याद रहे, जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है सुख चैन से जीवन जीने के लिए। ये आपका जीवन ही है, सुख चैन भरा जीवन। आज का विषय भी इसीलिए यही है कि सुख चैन भरा जीवन। आपका जीवन तो सुख और चैन से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन जीवन को ही न देखने के कारण सबको देखते हैं, संबंधियों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, संसार को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, धन वस्तुओं को देखते हैं, केवल स्वयं को देखने का वक्त नहीं होता है कि स्वयं को देखना परम आवश्यक है। यानी अपने जीवन को देखना कि जीवन सुख चैन, शांति, आनंद, प्रेम से भरा हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि जीवन दाता की ये रचना है, उसने जीवन दिया है, उस सुप्रीम सत्ता ने जीवन दिया है। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर जीवन के बजाय अन्य सभी चीजों का महत्व दिया जाता है, जीवन का नहीं। और जब आप जीवन का महत्व देंगे ही नहीं, तो जीवन में जो खुशियां, जो सुख, जो आनंद, जो चैन, जो सुकून, जो प्रेम, जो मिलना चाहिए जीवन से, वास्तव में वह नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब जीवन का महत्व ही नहीं रहा, जीवन की ओर ध्यान ही नहीं रहा, और ज्यादा से ज्यादा जीवन की ओर ध्यान भी दिया केवल वाह दिखावे के लिए, वाह आकर्षण के लिए, वाह सौंदर्य के लिए, वाह बनावट के लिए, केवल उसकी ओर ध्यान दिया गया। ध्यान जीवन के हर पार्ट की ओर नहीं दिया गया है कि आपके जीवन के हर पार्ट कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे जीना है, जीवन को किस प्रकार से सुंदर तरह से जीना है, और संबंधों को बेहतर ढंग से निभाना है। तो जब जीवन का ही महत्व नहीं है, जिसके जीवन में स्वयं के जीवन का महत्व नहीं है, याद रखना वह व्यक्ति कभी भी संबंधों को महत्व नहीं दे सकता है, निश्चित है। क्योंकि उसने अपने जीवन का ही महत्व नहीं दिया, तो संबंधों का महत्व कौन देगा? ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले आप अपने जीवन का महत्व दें, बेहतर ढंग से जीवन को जिए। आप अपने रिश्ते अपने साथ तो बेहतर बनाएं, अपने जीवन के साथ, अपने आप के साथ रिश्ता बेहतर रखें, स्वयं का ध्यान दें, स्वयं के जीवन को जिए, तो आप संबंधों को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। स्पष्ट है, जब भी कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे जो संबंधों की परवाह नहीं कर रहा है, समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की भी परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी नेचर हो गई, आदत हो गई है। जब वो स्वयं की परवाह करेगा तो अवश्य दूसरों की भी परवाह करेगा, संबंधों की भी परवाह करेगा। जब स्वयं के साथ उसका जो रिश्ता है उसकी ही वो परवाह नहीं कर रहा है, तो वो दूसरे संबंधों की परवाह क्या करेगा? करेगा तो एक दिखावा मात्र होगा या लगाव मात्र होगा, बाकी वास्तविकता उसमें नहीं होगी, सत्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो स्वयं की ही परवाह नहीं कर रहा है, तो जो स्वयं की परवाह नहीं करेगा वो रिश्तों की परवाह क्या करेगा, समाज की परवाह क्या करेगा, संसार की परवाह क्या करेगा? इसलिए सिद्धांत अपने तरीके से ही कार्य करता है। इस वास्तविकता को समझ लेना आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से यदि आप बात करें, पूछें इस विषय में, तो लोग यही कहते हैं अपना तो क्या, जैसे भी ये जीवन चल जाएगा, चलता रहेगा, कोई बात नहीं है।
लेकिन वो परवाह दूसरों की करने का दिखावा करता है। जो अपनी ही परवाह नहीं कर सकता, जो वो दूसरों की परवाह कर क्या सकता है? एक ये सोच करके देखिए, आप विचार करके देखिए, अपने आप से बात करिए, आपको अपने आप अपना उत्तर मिल जाएगा। यदि आप अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहे हैं तो क्या संभव है कि आप अपने संबंधों की परवाह कर पाएंगे? असंभव, हो ही नहीं सकता ऐसा। जो संबंधों की परवाह करता है इसका मतलब है कि वो अपनी परवाह करता है। जिसे अपनी परवाह नहीं है वो संबंधों की परवाह क्यों करेगा? आवश्यकता ही नहीं रह जाती उसको। इसलिए इस सत्य को समझ लेना परम आवश्यक है। इसलिए संबंध के विषय में पूर्व में चर्चा हो चुकी है। ये बताया था आपको, प्रेम, भरोसा और सम्मान हर संबंध का आधार है। जो व्यक्ति एक संबंध निभाएगा वो सभी संबंधों को निभाएगा, और जो किसी एक भी संबंध को नहीं निभा रहा संबंध होने के बावजूद, तो समझ लेना चाहिए वो किसी भी संबंध को नहीं निभा पा रहा अच्छी तरह से, क्योंकि उसको संबंधों को निभाना आता ही नहीं है। जो स्वयं के साथ ही संबंध बेहतर नहीं निभा सकता है वो दूसरों के साथ संबंध क्या निभाएगा? सोच करके देखिए, अपने आप से बात करके देखिए। संबंधों का महत्व उनकी नजरों में होता है जो स्वयं के साथ जो उनका संबंध है उसका महत्व देते हैं, या उन्हें इस बात का एहसास होता है कि संबंध उनके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। याद रखना एक बात, जो अपने जीवन से प्रेम नहीं करता है वो संबंधों में प्रेम, भरोसा और सम्मान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको जब अपने जीवन से ही प्रेम नहीं है तो किसी संबंध से प्रेम हो ही कैसे सकता है? जो खुद से प्रेम होगा, खुद के लिए ही तो संबंधों की आवश्यकता है। जब व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करेगा तभी उसको संबंधों की आवश्यकता महसूस होगी, उनका महत्व दिखाई देगा। जिसको अपने जीवन से ही प्रेम नहीं है वह संबंधों का महत्व क्या देगा? उसे जरूरत ही नहीं रह जाती संबंधों की। वो तो संबंधों को निभाता भी है तो भार स्वरूप, मजबूरी वश निभाता है। वास्तविकता उसमें नहीं होती, सच्चाई कुछ भी नहीं होती। एक मजबूरी उसे महसूस होती है और मजबूरी के कारण व्यक्ति रिश्ते को निभाता है। देखिए वास्तविकता क्या है। यदि आपको अपने जीवन से प्रेम है तो निश्चित है आपके जितने भी संबंध हैं हर संबंध से आपको प्रेम होगा, भरोसा होगा और सम्मान होगा। यदि आप अपने आप पर भरोसा करेंगे तो संबंधों में भी भरोसा करेंगे। यदि आप अपना सम्मान करेंगे तभी संबंधियों का भी सम्मान कर सकते हैं जो आपके संबंध है। यदि आप अपना ही सम्मान नहीं करते हैं तो आप किसी भी संबंध का सम्मान नहीं कर सकते हैं। वो सम्मान करेंगे भी तो वो मात्र दिखावा होगा, आडंबर होगा, झूठ होगा, अंतःकरण में कुछ नहीं होगा आपके अंदर सम्मान। यदि वास्तविकता को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है सबसे पहले आप अपने आप से प्रेम करें, अपने आप पर भरोसा करें, अपने आप से सम्मान करें, तभी आप संबंधों में प्रेम कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। और जो स्वयं से ही प्रेम नहीं करते हैं, स्वयं पर ही उनको भरोसा नहीं है और स्वयं का ही वो सम्मान नहीं करते हैं, दूसरों का क्या वो खाक सम्मान करेंगे? दूसरों से क्या वो खाक प्रेम करेंगे? दूसरों का पर क्या वो खाक भरोसा करेंगे? वो झूठ है, आडंबर है खाली। इसलिए झूठ और आडंबर की जिंदगी ना जिए। जीवन वास्तविक है, सत्य है, उस पर भरोसा करें और अपने जीवन को सुख चैन भरा जीवन जिए, आनंद भरा जीवन जिए। इसीलिए आज का विषय भी है सुख चैन भरा जीवन। जो खुद का ही नहीं हुआ वो दूसरे का हो कैसे सकता है? सिद्धांत तो स्पष्ट है। जो व्यक्ति खुद का ही नहीं है, न खुद का वो वफादार है, न खुद की उसको परवाह है, न खुद पर उससे भरोसा है, न खुद से उसको प्रेम है, न खुद का वो सम्मान करता है, वो दूसरों का क्या कर सकता है? उसमें सामर्थ्य कहाँ से आएगी दूसरों का सम्मान करने की, दूसरों में उससे प्रेम करने की? दूसरे से प्रेम करने की ताकत होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। जो स्वयं से ही प्रेम नहीं करता वो दूसरों से कैसे प्रेम कर सकता है? जो स्वयं पर ही भरोसा नहीं करता वो दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकता है? जो स्वयं का ही सम्मान नहीं करता है वो दूसरों का सम्मान कर कैसे सकता है? जिसको स्वयं की ही परवाह नहीं है वो अन्य रिश्तों की परवाह करेगा कैसे? इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतना फायदा है। आपका जीवन इतना मूल्यवान है, एक एक सेकंड आपके हाथ से जा रहा है।
जीवन दाता ने आपको जीवन जीने के लिए दिया था, इस तरह व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं दिया था। वस्तुएं कम है तो आपका जीवन व्यर्थ हुआ जा रहा है, संबंधी आपकी बात नहीं मान रहे तो उसमें आपका जीवन खराब हुआ जा रहा है, कोई भी चीजें परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है तो आपका जीवन खराब हो रहा है। ये क्यों स्वीकार किया कि इन चीजों से आपका जीवन खराब होता है? कभी व्यक्ति का जीवन कभी इन चीजों से खराब नहीं होता कि उसके संबंधी उसकी बात न माने तो जीवन बर्बाद हो गया, और उसके सामने कोई परिस्थिति आ जाए तो जीवन बर्बाद हो गया, धन कम हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया। जीवन का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में जीवन तो जीवन है, जीवन सदा आबाद रहता है, कभी बर्बाद नहीं होता है। बर्बाद इंसान अपनी सोच के आधार से बना लेता है। जब वो सोच लेता है कि मेरा जीवन बेकार है, अरे आपका जीवन अपने लिए है, आप अपने लिए अपना जीवन जिए। संबंध इसलिए है ताकि जीवन जीना है, इसके लिए संबंध है, जीवन के लिए संबंध है। संबंधियों के लिए जीवन नहीं है, धन के लिए जीवन नहीं है, वस्तुओं के लिए जीवन नहीं है। जीवन के लिए संबंधों की आवश्यकता है, जीवन के लिए धन की आवश्यकता है, जीवन के लिए समाज की आवश्यकता है, जीवन के लिए सब कुछ आवश्यक है। यदि कुछ भी है तो वो जीवन के लिए, और यदि जीवन की ही परवाह ना किया जाए, जीवन का ही महत्व ना दिया जाए, तो फिर किस चीज का महत्व हो सकता है? किसकी आवश्यकता रह गई? फिर निरर्थक है, व्यर्थ है। तो आप देखिए, अपने आप से बात करके देखिए, अपने आप को जानने की समझने की कोशिश करिए। और जो जीवन आपका इतना मूल्यवान है, जीवन दाता ने दिया है, इसलिए नहीं दिया कि उसे बर्बाद कर दिया जाए, बल्कि जीवन को सुख चैन भरा जीवन जिए, आनंद भरा जीवन जिए। इसीलिए आज का विषय है सुख चैन भरा जीवन। देखिए आपका जीवन सुख से, आनंद से, चैन से पूर्ण है या नहीं है? आप अपने जीवन से संतुष्ट है या नहीं है? जीवन की प्राप्तियों से संतुष्ट है या नहीं है? आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं है? संबंधियों से संतुष्ट हैं या नहीं है? और जो प्राप्तियां हैं उनसे संतुष्ट हैं या नहीं है? यदि नहीं उत्तर आता है तो समझ लेना चाहिए कि आपने अपने जीवन का महत्व नहीं दिया है, आप अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, बाह्य जगत की ओर ज्यादा है, जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने जीवन का महत्व दीजिए, जीवन से प्रेम करिए, जीवन पर भरोसा रखिए, अपने आप का सम्मान करिए और इसी पल से जीवन को जीना प्रारंभ करें। जीवन जीने के लिए, जीवन गंवाने के लिए नहीं है। याद रखें, जीवन आपको एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन के महत्व को ध्यान दें और जीवन को पूरे होशो हवास के साथ जिए। जीवन के हर पार्ट को, एक ही पार्ट को नहीं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, हर लाइफ को पूरी तरह से जिए, पूरी तरह से सुख चैन के साथ जिए। और आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, लेकिन उसका ध्यान न दे करके उसकी ओर जब आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा आप में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। जीवन को बेहतर ढंग से जीना है। जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, केवल जीवन के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जीना है। जिसका ये मकसद होगा वो संबंधियों को भी अच्छी तरह से देख सकेगा, उनके साथ रिश्ते निभा सकेगा और धन वस्तुएं भी उनको भी मैनेज कर सकेगा, सब कुछ कर सकेगा यदि वह अपने जीवन का महत्व देता है और जीवन को बेहतर ढंग से जीता है, जीवन सुख चैन से जीता है, तो वो सब कुछ अच्छे तरह से कर सकता है। अच्छा, ये फैसला आपका अपना होगा। आप जब चाहेंगे तभी से आप अपने जीवन को संवार सकते, अच्छा बना सकते। दुनिया में कोई किसी के जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है। यदि किसी को ये भ्रम हो जाए कि हम किसी के जीवन को अच्छा बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकता। जो व्यक्ति स्वयं के ही जीवन को अच्छा नहीं बना सकता, वो दूसरों के जीवन को कैसे अच्छा बना सकता है? सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिए। अपने आप संबंधों को सब कुछ बेहतर कर लेंगे। वो सामर्थ्य आप में है। हमें आप सर्व पर भरोसा है कि आप पर वो सामर्थ्य है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। संभव है आपके लिए, असंभव कुछ भी नहीं है आपके लिए। अच्छा,
आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है सुख चैन भरा जीवन। आपका जीवन सदा सुख से पूर्ण हो, आनंद से पूर्ण हो, खुशियों से पूर्ण हो, चैन से पूर्ण, सुख चैन हो आपके जीवन में। यही हमारी हार्दिक दिलों से शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।